स्वागत है। पिछले भाग में जो हम लोग प्रश्न किए थे उससे आगे हम लोग चल रहे हैं। यदि y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बाई 2 टू द बेस e, तब dy बाई डी एक्स का मान निकालें। ठीक है, हल। सिंस y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बाई 2 टू द बेस e, यही हम लोगों का प्रश्न है, इसी को हम लोगों को निकालना है इसका। देयरफॉर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d जो प्रश्न है वही पहले लिखना है, log ऑफ tan x बाई 2 टू द बेस e बाई डी एक्स। प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है, x के रेस्पेक्ट में, और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जानते थे, देखिए यहां पर हम लोग डिराइव किए हुए हैं, d log x टू द बेस e डी एक्स 1 बाई एक्स और d tan x x के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x हम लोग किए थे। ठीक है, अब आइए, ये तो देखिए यहाँ log है, x है और ये x है, तब ये होता था, लेकिन यहाँ x के जगह यहाँ tan x बाई 2 है, तो नीचे भी किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, tan x बाई 2 के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो d log tan x बाई 2 टू द बेस e d tan x बाई 2। बात समझ में आया? ठीक है, अभी भी x नीचे नहीं है, तो ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, tan x बाई 2। यहां देखिए tan x है और यहां भी x के रेस्पेक्ट है, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां पर क्या है, x बाई 2 है, तो x बाई 2 के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां भी क्या हम लोग करेंगे, dx बाई 2। क्लियर? ठीक है, अब ये x बाई 2 अभी भी देखिए नीचे क्या है, x है, नीचे में क्या है, x के रेस्पेक्ट में, और अभी भी नहीं आया x बाई 2 आया है, तो फिर ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो dx बाई 2 और ये हो गया अब x, अब x के रेस्पेक्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि 1 बाई 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा ना। हम लोग क्या देखते हैं, d cu dx, c क्या हो गया, बाहर हो गया, du बाई डी एक्स। c यहां क्या है, वेयर c इज ए कांस्टेंट, जहां c क्या है हमारा, अचर है, c क्या है, अचर है, तो यहां 1 बाई 2 क्या है, अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, dx बाई एक्स, ये वाला फॉर्मूला dx टू दी पावर n, ये हम लोग डिराइव किए थे ना, nx n माइनस 1, पिछले भाग में सब डिराइव हम लोग किए हैं। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए, dy बाई dx, log का देखिए वहां क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, एक्स के जगह क्या है यहां पर, tan x बाई 2, देखिए x के जगह पर यहां tan x बाई 2 है, तो tan ऑफ एंगल x बाई 2 हो गया। अब tan x का क्या है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर, बट एंगल क्या है, वहां x है और यहां एंगल क्या है, x बाई 2 है, तो यहां एंगल हो जाएगा x बाई 2। कांस्टेंट तो बाहर हो गया 1 बाई 2, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 यहां रहेगा, तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, 1 इंटू एक्स का पावर 0 कितना होता है, 1, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको आप तोड़ना चाहें कॉस एक्स बाई टू, है ना, यहां पर आइए, सेक स्क्वायर ऑफ एंगल एक्स बाई टू अपॉन टू tan एक्स बाई टू, है ना। अब इसको और तोड़ना चाहें तो ऐसे तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, आइए tan को जब तोड़ेंगे तो 2 sin एक्स बाई टू, cos एक्स बाई टू, तो cos एक्स बाई टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, cos ऑफ एंगल एक्स बाई टू, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, सेक एक्स बाई टू, एक तो छोड़ दिया, अब cos एक्स बाई टू इंटू सेक एक्स बाई टू, है ना। तो cos एक्स बाई टू और सेक एक्स बाई टू ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तो हो गया डिवाइड में कितना, 2 sin एक्स बाई टू, ठीक है, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया सेक एक्स बाई टू, सेक एक्स बाई टू को नीचे ले जाएगा तो cos एक्स बाई टू, यानी 1 बाई टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये समझ में आ रहा है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर त्रिकोणमिति में पढ़े हैं हम लोग 1 बाई कॉस थीटा, है ना। तो सेक थीटा को लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, थीटा जो एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू है, और ये तो 1 हो गया ना, कॉस एक्स बाई टू इंटू सेक एक्स बाई टू, तो 1 बाई दिस। अब यहाँ ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू कितना होता है हम लोग का, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या है, एक्स बाई टू, यहाँ क्या था थीटा बाई टू, तो यहाँ 2 इंटू थीटा हो गया तब ने थीटा आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई टू साइन, है ना, 2 नहीं, साइन 2 इंटू एक्स बाई टू हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई क्या हो गया ये साइन एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग का आया 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, यही हम लोगों का फाइनल आंसर आया। ठीक है, समझ गए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। आइए बच्चों देखिए हल, सिंस y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, देयरफॉर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है ठीक है, डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, डी जो प्रश्न है वो उसी को पहले लिख लीजिए, ई टू दी पावर रूट एक्स डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ये हो गया, ये प्रश्न हुआ। अब आइए देखिए यहाँ पर कौन कौन सा रिजल्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। रूट वाला रिजल्ट क्या था, रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1 बाई टू रूट एक्स, और एक्सपोनेंशियल का क्या हम लोग देखे थे पिछले भाग में, ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है ई टू दी पावर एक्स। तो चैन रूल लगेगा यहाँ भी, अंडर रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, रूट के अंदर वाला क्या है ई टू दी पावर रूट एक्स। अब ई टू दी पावर रूट एक्स ऊपर जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ देखिए एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, तो यहाँ रूट एक्स है तो क्या हो गया रूट एक्स,
अब रूट एक्स फिर ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि आपका क्वेश्चन है किसके सापेक्ष करना है, एक्स के, तो अब आया एक्स। तो ये हुआ हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आइए dy बाई डी एक्स, रूट वाला देखिए क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स के जगह यहां पर क्या है, e टू दी पावर रूट एक्स है, ठीक है, e टू दी पावर रूट एक्स है, इंटू e टू दी पावर x का क्या होता है, e के पावर x, तो यहाँ x के जगह रूट x है, ये हो गया। और रूट x का तो हम लोग जान ही रहे, 1/2 रूट x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, e रूट एक्स और e रूट एक्स, लेकिन ये e रूट एक्स अंडर रूट में है और वो अंडर रूट में नहीं है, तो कट के कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे जब ये काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, अंडर रूट e टू दी पावर रूट एक्स अपॉन 2 जा 4 अंडर रूट एक्स। ये समझ रहे हैं ना, देखिए रूट के अंदर है ये e टू दी पावर रूट एक्स और ये e टू दी पावर रूट एक्स है, तो ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा, e टू दी पावर रूट एक्स के रूट से कटेगा ये, ठीक है। तो ये ही हुआ हम लोगों का आंसर, समझे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि y इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉग 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 यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब है और ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कैलकुलस में बात हो रही है, तो इसका जो बेस है लॉग का, अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, ई है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि बेस ई है। यदि उनकी मंशा खराब होगी तो यहाँ पर कुछ दूसरा बेस लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कोई अंक लिखे 5 4 3, उसके आगे यदि कोई साइन नहीं है तो क्या है वो साइन, हम लोग क्या समझते हैं, प्लस है, अदरवाइज जो रहेगा माइनस तो माइनस लिखा रहेगा। उसी प्रकार कैलकुलस में जब बात हो रही है लॉग हो और बेस नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग को ये समझ लेना है कि बेस उसका क्या है, ई है, ठीक है। तो यही प्रश्न है, आइए इसका हल देखा जाए। सिंस y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, देयरफॉर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है, dy बाई डी एक्स, डी जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोगों को पहले लिख लेना है, डी लॉग है ना एक्स क्यूब डी एक्स, यही हम लोगों का क्या है, प्रश्न है। अब यहां पर आइए देखिए इसका dy बाई डी एक्स, डी जो प्रश्न है उसको लिखिए, लॉग एक्स क्यूब बाई, अब यहाँ देखिए ये इतना है इसका, हम लोग देखिए क्या रिजल्ट हम लोग क्या ड्राइव किए थे, डी लॉग एक्स डी एक्स कितना होता था, 1/x होता था, ये हम लोग ना रिजल्ट ड्राइव किए थे पिछले भाग में। तो डी लॉग ऑफ एक्स के जगह यहां पर कितना है, देखिए लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो ये जितना है उसी के रेस्पेक्ट में करना होगा हम लोगों को, तो डी लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर, क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्स
जब तक नीचे नहीं आता है तब तक ही इसको चैन रूल करना है। तो डी लॉग एक्स क्यूब। अब यहाँ ये हो गया, किसके रेस्पेक्ट में होगा? लॉग एक्स क्यूब के। क्यों? क्योंकि लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, तो लॉग के बाद जितना हुआ वो एक्स के जगह पर आ गया, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, लॉग एक्स क्यूब। अब फिर ये कहाँ जाएगा बताइए? ऊपर जाएगा, लॉग एक्स क्यूब। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स था वहाँ, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में। अब ये एक्स क्यूब कहाँ गया? ऊपर। क्यों? अभी एक्स नहीं आया है, अब ये हो गया एक्स। ये रिजल्ट हम लोग देखे हुए हैं ना, एक्स टू दी पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन एन एक्स एन माइनस वन, है ना, एन एक्स एन माइनस वन। अब आइए देखिए, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? लॉग एक्स का देखिए क्या होता है, 1/x, तो 1/x के जगह यहां देखिए कितना है? लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब है ना, इनटू लॉग एक्स के जगह कितना है? 1/x के जगह लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, हो गया, इनटू एक्स के जगह एक्स क्यूब है, तो 1/ यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। और एक्स क्यूब का तो आप जान रहे हैं कितना होगा? 3 यहाँ रखिएगा, तो 3x 3 माइनस 1, तो 3x का पावर 2 कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो इसका फाइनली आंसर जो आया हम लोगों का क्या आया? 3x स्क्वायर। ये तो ऊपर में चला गया अंश में, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या क्या आया देखिए। एक्स स्क्वायर ऊपर था, एक्स क्यूब नीचे है, तो ये तो कट गया, नहीं, एक्स स्क्वायर से 2 एक्स कट गया, तो कै ठो एक्स बचा? 1 एक्स बचा। तो ये जो है यहां पर देख लीजिए, ऊपर में केवल 3 बचा, तो यहाँ पर केवल 3 लिखेंगे, डिवाइड, देखिए कितना होगा? x इंटू लॉग एक्स क्यूब हो गया, इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर आया, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया 3/x लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न सभी बच्चे समझ गए? तो आज इतना ही, फिर अगले भाग में हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।